उत्तर प्रदेश सरकार की गड्ढा मुक्त योजना जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चलाई थी। और यहाँ ये जनपद हापुड़ का गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र और गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का भी जो ग्रामीण क्षेत्र को जाता है, गढ़मुक्तेश्वर से नया गांव, इनायतपुर, अब्दुल्लापुर, भगवंतपुर आदि ग्रामों को होता हुआ जो रास्ता जाता है और वो किला जो परीक्षित गढ़ है किला उसको निकलता है। तो उसी सड़क पर आज हम खड़े हुए हैं और यहाँ जो योगी आदित्यनाथ की गड्ढा मुक्त जो योजना है और दीपावली से पहले पहले गड्ढा मुक्त सड़कें हो जानी चाहिए, उनको लेकर यह कार्य चल रहा है। तो आपको हम कार्य दिखा दें कि सड़क पर किस प्रकार गड्ढा मुक्त सड़कें की जा रही हैं और ठेकेदार या प्रशासन द्वारा जो गड्ढा मुक्त सड़क की जा रही है, जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया, जिस विभाग ने भी टेंडर छोड़ा, उसकी हालत मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा सड़क की जो गड्ढा मुक्त सड़कें करी जा रही हैं, जिस तरीके से सड़क पर बजरी डाली जा रही है, जिस तरीके से ठेकली लगाई जा रही है, गोल रोड़ी से बीच बीच गड्ढे में वो डाली जा रही है। हालत अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ये गड्ढा मुक्त करने के लिए जो ठेकेदार है या जिस भी विभाग से ये सड़कें बनाई जा रही हैं, उसकी अगर आप हालत देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़े ही दिन में 2-4 बार ही अगर सड़क पर निकला बड़ा जाएगा, वाहन चलेंगे, भारी वाहन आएगा तो ये टूट जाएगा। यहाँ सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं और शासन प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि आज के समय में कोई भी ठेकेदार कितनी बेईमानी कर ले और कितना भी सड़क को गलत तरीके से बना दे, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की शासन प्रशासन द्वारा जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं कार्रवाई नहीं करते। इसलिए जो ठेकेदार हैं, जो लोग हैं, उनका लगातार हौसला बुलंद होता जा रहा है और अपनी मनमानी तरीके से सड़कों को बना देते हैं, गड्ढा मुक्त कर देते हैं। आए दिन सड़कें टूटती रहती हैं, रोड उखड़ जाती हैं, बजरी बिल्कुल साफ नजर आती है। अगर एक बारिश पड़ जाए तो बारिश पड़ने के बाद तुरंत जो है सारी सड़कें की जो रोडी है वो साफ नजर आ जाती है, डामर कहीं देखने को नजर नहीं आता। अगर इस सड़क पर भारी वाहन गुजरेगा तो ये सड़क ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन है, ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। मैं आपको दिखा दूं, ये रोडी इसमें लगाई जा रही है, ये रोडी है और बिल्कुल गड्ढे के आसपास ये सब कुछ साफ भी नहीं करा गया है, ये सब रेत भरा पड़ा है। ऐसे ही लाके इसमें रोडी डाल दी गई है। अगर इसमें इसके ऊपर ही शायद ये डामर और या छोटा मोटा कुछ लीपा पोती कर देंगे। ये देखिए कितना गहरा कुल ये है, पूरा रेत भरा हुआ है। ये इतना गहरा, अगर इस पे डामर डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो एक बार अगर भारी वाहन इस पे से गुजरेगा तो सड़क तुरंत ही टूट जाएगी। इस तरह जो जनता के टैक्स का पैसा, जो लाखों करोड़ रुपए के टेंडर होते हैं, जो जनता के टैक्स का पैसा है, अब लगता है कि किसी शासन प्रशासन की या किसी अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं रही है जांच करने की या किसी पर कोई कार्रवाई करने की। ये सड़क नए गांव भगवंतपुर के बीच में बनाई जा रही है, गड्ढा मुक्त सड़क करी जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि ये बजरपुर, ये जो मट्टी ये देख रहे होंगे, ये बजरपुर इसमें लगाया जा रहा है, ये डाला जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है ये रोडी देख लें, रोडी का मैं आपको दिखा दूं, ये बिल्कुल गड्ढा कम है और गड्ढे के साथ साथ में ये देखिए ये रोडी डाली जा रही है। ये रोडी है और रोडी के अंदर बिल्कुल गंदगी है, इतनी रोडी डाली जा रही है। इससे लगता है कि आपको ये सड़क गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है हापुड़ जिला, और हापुड़ जिले के जो अधिकारी हैं वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठेकेदार अपनी मनमर्जी से गड्ढा चला रहे हैं। ये चल रहा है, स्पिलर चल रहा है। देखिए ये रोडी कितनी कम डली हुई है और ना इसकी सफाई करी गई है, ना कुछ करा गया है। उसके साथ साथ जो इसके ऊपर ये रोलर चला के सर करके बजरपुर डाल दिया जाएगा। और बजरपुर डालने के बाद में थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करके इसे लगा दिया जाएगा और खाना पूर्ति करने के बाद में पेमेंट भी हो जाएगा और कोई इंजीनियर या कोई अधिकारी इस पर हो सकता है कि कार्रवाई भी न करे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त की योजना योगी आदित्यनाथ सरकार की है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ती जा रही है। गड्ढे हमने दिखाए थे जिसमें रोडी डाली जा रही है और उसके ऊपर ये जो रेतीला मट्टी का बजरपुर है वो डाला जा रहा है। और उसके बाद में
इस पर पानी डाल दिया गया है। कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखा दें, ये पानी डाल दिया गया है। ये सब मट्टी है, थोड़ा बहुत बजरपुर है, मट्टी है। इसमें केवल खाना पूर्ति के अलावा ये सब रोड़ी चमक रही है। ये सब ये यहाँ भी डाल दिया। और आगे मैं कहूँगा आगे भी दिखा दें। इसके अलावा मैं और जगह आपको दिखा दूँ। इसके अलावा जहाँ भी ये गड्ढे हैं उस गड्ढे पर ये रोड़ी डाल रहे हैं। रोड़ी डालने के बाद में बिगर सफाई करे, बिगर उसे तारकोल डाले, ऐसी डायरेक्ट रोड़ी डाल दे रहे हैं। और डालने के बाद में उसके ऊपर ये बजरपुर डाल दिया। और बजरपुर के ऊपर मैं कैमरामैन को जरा दिखा दे जरा पास से। बजरपुर के ऊपर ये डाल दिया, ये सारा बजरपुर, ये बजरपुर है, ये सब रोड़ी। और इसके अंदर ये देखिए, ये सब रोड़ी है। और रोड़ी के नीचे तारकोल डाला जाता है ताकि जो रोड़ी चिपक जाए रोड से और सही तरीके से हो जाए। लेकिन तारकोल की जगह उसके ऊपर बजरपुर डाला जा रहा है, वो भी मिट्टी वाला। और मिट्टी वाला बजरपुर डालने के बाद में और इस पर पानी डाल दिया गया है। अब ये पानी डालने से क्या ये सड़क चल पाएगी? ये केवल खाना पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं करा जा रहा है। इसके तरफ प्रशासन का भी कोई ध्यान नजर नहीं आता है। ठेकेदार अपनी मनमानी तरीके से ये रोडों के जो गड्ढे हैं उनको गड्ढों को भर रहा है और शासन प्रशासन की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब जब शासन प्रशासन का या जिम्मेदार अधिकारी की इस तरफ ध्यान नहीं होगा तो ठेकेदार तो अपनी मनमानी तरीके से ही इस सड़क को में जो रोड़ी डाल रहा है, जो ये बजरपुर डाल रहा है, वो करेगा ही। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद में अगर शासन प्रशासन चेतता है तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और इसके बाद हो सकता है कि ये टेंडर भी पास हो जाए, टेंडर भी पास हो जाएगा और सारी चीजें पेमेंट भी हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि सुनने वाला कोई ना हो। इसी वजह से ठेकेदार मनमानी तरीके से ये गड्ढे मुक्त सड़क कर रहे हैं और गड्ढे भर रहे हैं। और ये सब कुछ आपको मैंने कैमरे के माध्यम से दिखाया है।